ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज दिस मच। ओके, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट T0B दैट इज इक्वल्स टू 99.63 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस मच प्रेशर, प्रेशर ऑफ वाटर कितना गिवन है, 750 mm ऑफ Hg, तो बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज ऐड करेंगे, सो दैट सुक्रोज ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सुक्रोज। देखो इसके लिए तुम्हें सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो इसका है 12 22 11। ओके, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, 12 22 11। सॉलिड होता है, हाँ चीनी ही है, सॉलिड ही होता है, यस। ओके, उसका ही फॉर्म है। ओके, सो C12H22O11 ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये हम डाल रहे हैं किसमें, 500 ग्राम ऑफ वाटर में। सो हमें वेट ऑफ वाटर गिवन है, कितना है, 500 ग्राम, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। डन। मतलब क्या बोल रहे हैं, हमारा प्योर वाटर जो है वो ये प्रेशर पर कहाँ है, 750 mm ऑफ Hg पर कितने डिग्री पर बॉईल होता है, 99.60 डिग्री सेल्सियस, 63 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉईल होगा। ये हमें गिवन है। अब अगर हम टेम्परेचर, अब अगर हम उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं, मतलब हम डाल रहे हैं क्या, यहाँ पर सुक्रोज डाल रहे हैं, चीनी जैसा ही सेम केस। ओके, सो सुक्रोज डाल रहे हैं, तो हमने देखा था क्या कि प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग, प्लेइंग फाइनल ये ट्रिक थे ना हमने। ओके, प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग। तो प्रेशर, अगर तुम सॉल्वेंट में इसे अब सॉल्यूट डाल दिया है सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बन गया है, तो प्रेशर, प्लेइंग फाइनल मतलब प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन, एंड आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग अप होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही तो बोल रहे हैं कि पहले बॉइलिंग पॉइंट ये था और सुक्रोज डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज हो गया ना। पहले 99.63 था और अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 100 पहुंच गया, मतलब इंक्रीज हो गया, वही है। ओके, तो इतना हमें गिवन है, लेकिन पूछ क्या रहे हैं कि कितना, अच्छा कितना सुक्रोज डालना पड़ेगा, मतलब मास ऑफ सुक्रोज कितना होगा, कितना सुक्रोज डालना पड़ेगा सो दैट ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा। डन। तो इसके लिए तो पता ही है हमारी ट्रिक क्या, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कैम, वही ट्रिक थी ना हमारी। ओके, सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू व्हाट, कैम। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट है तो केबी और यहाँ पे क्या आ जाएगी, मोलालिटी। डन। यही हमारा फॉर्मूला था फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू व्हाट, कैम। क्वेश्चन पूछना है कैम, तो के एम, कैम। ओके, ट्रिक थी ये तो। सो डेल्टा टी क्या है हमारा डिफरेंस, तो 100 माइनस 99.63। डन। दैट इज इक्वल्स टू केबी। किसमें डाल रहे हो तुम, पानी में, तो पानी के लिए केबी याद रखना भाई, देखो नहीं गिवन है। सो केबी की वैल्यू पानी के लिए होती है 0.52, याद रखना। ऐसे देखो यहाँ पर सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं गिवन है, यहाँ पर केबी की वैल्यू नहीं गिवन है, ये सब हमें पता होना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। हम सोचेंगे कैसे करें, लेकिन होगा ही नहीं। अंडरस्टूड। ओके, सो केबी की वैल्यू कितनी है, 0.52। अब क्या है, मोलालिटी, एम मतलब क्या हमारा, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओ। मोलालिटी क्या है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg, correct। so number of moles of solute मतलब से n of solute क्या है हमारा सुक्रोज का, ns divided by mass of solvent। तो मास के लिए मैं W लिख रहा हूं, तो W of solvent, solvent क्या है मेरा वाटर, तो W लिख देता हूं। डन। ओके, इन kg। ओके, सो ये मुझे ग्राम में गिवन है, तो मैं केजी में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, कितना हो जाएगा 0.5 केजी, क्योंकि इंटू 10⁻³ होगा, तो 0.5 केजी। अच्छा, अब मुझे ढूंढना क्या था, मुझे ढूंढना था मास ऑफ सुक्रोज, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल से मिल जाएगा।
उसको भी मैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, तो यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। डन? ओके, तो W ऑफ सुक्रोज अपॉन W ऑफ वाटर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सुक्रोज। डन? मास गिवन है क्या? वही तो ढूंढना है रे, WS तो ढूंढना है हमें। हाँ, तो WS मिल जाएगा ना, कैपिटल WS मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज हम मिल जाएगा। कहाँ है? ये रहा। 12 कार्बन है प्लस 22 हाइड्रोजन है 1 प्लस 11 ऑक्सीजन है, मतलब कितना? 16। डन? कार्बन का क्या होता है? 12 कार्बन है मतलब 12 ही होता है। ये कितना हो गया? 22 और ये 11 इंटू 16। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा, कैलकुलेटर से मैं फटाफट करके बताता हूँ। 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, 342। कितना? 342 ग्राम पर मोल। 12 12 22 11 यार नहीं करेक्ट, 22 प्लस 11 इंटू 16 करेक्ट 342। देखो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है एक्सेप्टेड, सिर्फ और सिर्फ WS ही नहीं है, छोटा WS, राइट? तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, कहाँ गया? ये रहा। तो ये 100 माइनस ये कर ही देना था। चलो पहले गिन तो लेते हैं। सो WS दैट इज इक्वल टू, वो ढूंढना है, W ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है हमें? 500 मतलब केजी में 0.5 इंटू WS अभी ढूंढा, कितना है? 342। ओके, ये केजी में लिया था, ये हम देखो ये हमने लिया है WS ग्राम पर मोल, ये W हमने किस में लिया? केजी में लिया। डन? ये ग्राम में है, तो ये आंसर जो हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा? ग्राम में मिलेगा। ये तो हमने केजी में ले लिया, केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है, लेकिन ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स था, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब तो क्या? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दोनों ग्राम में होंगे, तो हमें आंसर किस में मिलेगा? ग्राम में। कब? जब इसको हम केजी में लेंगे तब। ओके, सो दिस इज डन। 0.5 ऊपर गया, WS WW तो 0.5 kg इंटू WS 342 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100 माइनस ऐसे ही कर लो ना, तो कितना हो गया ये? 70 मतलब 0.37 ना, 63 प्लस 37 100। डन? तो 0.37। अगेन हमने ये डिस्कस किया था, तुम सेल्सियस में डिफरेंस लो या केल्विन में, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो 0.37 टेम्परेचर डिफरेंस, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 0.52। डन? कुछ गलती नहीं है, देख लो, ये टेम्परेचर डिफरेंस 0.37, मास ऑफ वाटर 0.5 kg, WS 342 करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 0.52 करेक्ट है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर मिल जाएगा से 0.5 इंटू 342 इंटू 0.37 डिवाइडेड बाय 0.52, तो कितना आया है? 121.67 ग्राम। ओके, ये क्या आया तुम्हारा? मास ऑफ सुक्रोज। इतना ग्राम ऐड करोगे मतलब 121.67। ओके, जितना ग्राम सुक्रोज अगर हम ऐड कर दे वाटर में, तब जाके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 से क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही फाइंड करना था ना। डन? पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी थी इसमें तो।